कामदेव राख हो गया। देवताओं ने रति माई को भेजा जो कामदेव की अर्धांगिनी है। रति रोती विलाप करती शिव शरण में आई। मेरे बाबा ने पूछा कौन? रति यहां कैसे आई? रति ने पूरी कथा सुनाई। ये जिनको आपने भस्म किया ये मेरे पति हैं। कोई साधना में हो, कोई भोजन कर रहा हो, कोई पूजन में बैठा हो, कोई अध्ययन में हो, कोई अपनी सहजावस्था में है तो उसको कदापि विक्षिप्त नहीं करना चाहिए, आवेशित नहीं करना चाहिए, उत्पात खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चारों अपनी एक यात्रा में होते हैं और इनके साथ जो उत्पात करता है उसका परिणाम उसी प्रकार प्राप्त होता है जैसे कामदेव को प्राप्त हुआ। बाबा को पता ही नहीं चला, पल भर का आवेश हुआ, तब सीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। इन साधना की यात्रा में भोजन भजन समाधि अध्ययन में कदापि विक्षेप नहीं डालना चाहिए। दूर से ही वंदन कर लेना चाहिए, पास जाके भी नहीं करना चाहिए। एक पल का विक्षेप कुछ भी कर देता है। सावधान। रति को भगवान शिव ने वरदान दिया, आज से आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर ही सबको व्यापेंगे। रति मैया बोली हमको कब मिलेंगे? बाबा ने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतार हो ही हरन कृष्ण तनय हो ही पतितो वचनो अन्यथा द्वापर युग में जब भगवान चंद्रवंश में अवतार लेंगे कृष्ण स्वरूप से, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में मिलेंगे जब आप संबरासुर के यहां प्रधान रसोईया स्वरूप उपस्थित होंगी। हम आप कभी न थे ऐसा नहीं, हम आप न होंगे ऐसा भी नहीं। हम आप हैं इसका अभिप्राय यह है कि थे, और जब थे हैं तो होंगे भी। इसलिए जीवन में सद्कर्म इस प्रकार बनाने चाहिए कि हम थे तो, है तो, हों तो ऐसे ही मधुरता से भगवान का भजन करते रहें। हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं, कभी भी कर्मों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, कर्म मधुर रखना चाहिए। हम अथवा आप अथवा ये हमारे साथी लोग, कोई ऐसा नहीं है जो न रहेगा। रहेगा। वो गाना सुनते रहते हैं आप, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। तुम्हारा हमारा पति पत्नी का नहीं, आदमी और कर्म का जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। इस बार चले गए तो जो कर्म किए हैं वो भी साथ लदा रहेगा। इसलिए कर्म सदैव श्रेष्ठतम करने चाहिए, निकृष्टतम कभी नहीं करना चाहिए। पशु बेचने का व्यापार न करें, मदिरा मांस का व्यापार न करें, किसी को दे दें, किसी को ठगने का व्यवहार न करें, क्योंकि वो कर्म बनेगा तो लदा रहेगा। जीवन में जितना देते बने देते रहना चाहिए, किसी से अन्यथा लेने का भी प्रयास नहीं करें। कर्म बिगाड़ना नहीं है।